ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। हे ईश्वर, आप भूः अर्थात प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे प्राणाधार हैं। कृपा करके हमें प्राण शक्ति, दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान कीजिए। ओम भुवः, हे प्रभु आप दुख नाशक हैं, दया करके हमारे समस्त दुखों को नष्ट कर दीजिए। ओम स्वः, हे प्रभु आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को भी सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। अतः हमें भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। ओम महः, हे प्रभु आप अत्यंत महान हैं, आपके गुण कर्म स्वभाव महान हैं। हमें भी महान बना दीजिए। आपके महान गुण कर्मों को हमारे अंदर भर दीजिए। ओम जनः, हे प्रभु आप सकल जगत के उत्पादक हैं, हमारे अंदर भी उत्पादन शक्ति प्रदान कीजिए। ओम तपः, हे प्रभु आप दुष्ट विनाशक हैं, हमारे दुष्ट विचारों को, दुष्ट कर्मों को, दुष्ट संस्कारों को नष्ट कर दीजिए। ओम सत्यम, हे प्रभु आप अविनाशी हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्तावान चेतन निराकार पदार्थ हैं। हे प्रभु आप सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं। हम जीवात्मा गण भी अविनाशी हैं, किंतु हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं। कृपा करके हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध कराइए और आप परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए। इसलिए हम मन इंद्रियों को अपने वश में रख सकें, मन को नियंत्रण में रख करके वाणी व्यवहार का प्रयोग कर सकें और शरीर से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घ आयु बने। इसलिए हम प्राणायाम का संपादन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। यह प्राणायाम का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए प्राणायाम किया जा सकता है और इस मंत्र को बोलते बोलते भी अपने आप ही प्राणायाम हो जाता है। और प्राणायाम वैसे 4 प्रकार का होता है। एक बाह्य प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम।
बोलिए, पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चौथा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। ठीक है, ये 4 प्राणायाम है। तो इस मंत्र को बोलेंगे तो भी प्राणायाम अपने आप हो जाता है, अन्यथा श्वास को बाहर निकालेंगे। ये बाह्य प्राणायाम में श्वास को बाहर निकाल करके फिर जितना रोक सके उतना अंदर रोक देंगे, यथा सामर्थ्य बाहर रोक करके ही रखे रहेंगे। और जब श्वास को बाहर निकालेंगे ऐसे वेग से, तो बाहर निकालते हुए भी मन में ओम का जप करते रहेंगे। और जब रोक देंगे तो या तो ये जप करें, प्राणायाम मंत्र जप करें, अथवा केवल ओम का जप करें, अथवा गायत्री मंत्र जप करें तो भी चलेगा वो। फिर जब घबराहट हो फिर श्वास को फिर अंदर भर लेने। तो श्वास को बाहर निकालना, बाहर निकाल करके रोक देना, जब घबराहट हो तो अंदर ले लेना। और तीनों क्रियाओं में ओम का जप करते रहना। ओम है, गायत्री है, अथवा प्राणायाम मंत्र है, जो आपको अनुकूल पड़े वो मंत्र जप करिए। ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम में श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना होता है। ठीक है, अंदर लेके फिर अंदर भर करके फिर रोक देना होता है। जितना देर रोक सकें रोके रहें। जब बहुत बेचैनी हो, घबराहट हो तो श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। यहाँ भी वही क्रिया करनी है। श्वास अंदर लेते हुए ओम का जप करेंगे, अंदर भर करके रोक देंगे तो भी ओम का जप करेंगे, और श्वास को बाहर निकालेंगे तो भी ओम का जप करेंगे। यह है अभ्यंतर प्राणायाम। और एक होता है स्तंभ वृत्ति। 3 नंबर में क्या है? स्तंभ वृत्ति। स्तंभ माने खंभा, खंभे समान जस के तस खड़े हो दो, रोक दो। श्वास अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, जिस भी स्थिति में श्वास है उसी स्थिति में उसको एकदम रोक देना बस। ये क्या है? स्तंभ वृत्ति। न अंदर लेना है न बाहर छोड़ना है, जहाँ भी श्वास है वहाँ बस उसको रोक दो। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और रोक करके वही जप करना है, बिना जप के नहीं, जप तो करते रहना है। अब उसमें 3 विकल्प दिया में, या तो ओम का जप करो, या फिर गायत्री जप करो, या फिर ये प्राणायाम मंत्र जप करो। ओम भू ओम भू ओम सो, ये भी जप कर सकते हैं। ये प्राणायाम मंत्र ही है। ये जिसको ये मंत्र याद नहीं है वो केवल ओम का जप करे या गायत्री जप करे तो भी चलेगा वो। तो ये हो गया स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। चौथा है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। इसमें क्या करना होता है? अगर श्वास अंदर जा रहा है, जैसे हम अंदर श्वास लेते हैं और अंदर भर के रोक देते हैं, यह अभ्यंतर हुआ था। और जो बाह्य है, बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं? उसमें श्वास को बाहर निकालते हैं, रोकते हैं। इसमें उससे उल्टा करना होता है। अगर श्वास अंदर जा रहा है तो अंदर नहीं भरना है, अंदर नहीं लेना है, उल्टा बाहर निकालना है और रोकना है उसको। जितना देर रोक सकें रोको, बाहर निकाल के रोकना है। और अगर श्वास बाहर निकल रहा है तो बाहर नहीं निकालना है, उससे उल्टा चलाना है, अंदर भर देना है और अंदर भर के फिर रोकना है। ये बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, माने उसके विषय का विरोध कर रहा वो। ठीक है जी, बाहर जा रहे तो बाहर नहीं निकालना है, अंदर लेना है और अंदर भर के रोकना है। और अगर अंदर जा रहा है तो अंदर नहीं लेना है, उससे उल्टा विपरीत करना है, बाहर निकालना है और रोकना है। और रोक फिर जप करना है, रोक करके। तो जब तो चलेगा रोक करके हर 4 प्राणायाम में। और ये जो प्राणायाम मंत्र हमने कहा ये भी आप जप कर सकते हैं। तो जब भी जप करेंगे ये अर्थपूर्वक करेंगे। जैसे अभी हमने जप किया ना भाई, या तो प्राणायाम मंत्र बोलते भी अर्थ करेंगे, और इसके बिना भी आप प्राणायाम कर रहे हैं मान लीजिए और रोक रहे हैं श्वास को, और इस मंत्र से कर रहे हैं तो भी अर्थ करो। अर्थ करने पर आनंद बढ़ जाता है, ईश्वर से संबंध अधिक जुड़ता है। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम मंत्र बोलो। फिर ओम भू करते छोटा अर्थ कर दो, आप प्राणाधार हैं, भू आप दुखनाशक हैं, स्व आप सुखदायक हैं, मह आप महान हैं, जन आप समस्त जगत के उत्पादक हैं। ठीक है, तप आप दुष्टनाशक हैं, सत्यम आप अविनाशी हैं। छोटा अर्थ हो गया। तो अर्थपूर्वक करेंगे तो ईश्वर से संबंध जल्दी जुड़ता है और मन चंचल नहीं होता। तो मंत्र से भी जड़ है, अगर उसको आप लगाएंगे ईश्वर में तो वहाँ लगेगा, और अगर ईश्वर चिंतन में नहीं लगाएंगे तो संसार की ओर दौड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मन तो जाएगा, सीधी बात है।
तो आपको लगाना है मन को, कहाँ लगाना है आपको देखना है। संसार में दौड़ाऊँ या मन में लगाऊँ, ईश्वर में लगाऊँ, तो ईश्वर में लगाएं या संसार में लगाएं, ये आपके हाथ में है। मन तो आपके वश में है, मन तो जड़ पदार्थ है, ठीक है जी। तो इसलिए मन को रोकने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। सबसे बड़ा उपाय प्राणायाम है मन को रोकने के लिए। मन और प्राण का सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध है। देखिए, जब कोई होता है तीरंदाज, जब लक्ष्य भिन्नता है तो क्या करता है, श्वास को रोक देता है। जितने ये बड़े बड़े राइफल शूटिंग करते हैं, जब शूटिंग करते हैं तो श्वास को रोकना होता है। श्वास को रोकते तभी मन स्थिर होता है, वो ठीक लक्ष्य में आप भेदन कर सकते हैं। तो प्राणायाम से जैसे आप श्वास को रोक देते हैं तो श्वास के रुकने पर मन भी रुक जाता है। इसलिए राइफल शूटिंग हो कि तीरंदाजी हो, उसमें श्वास को रोकने का नियम है। श्वास को रोक करके आप लक्ष्य भेदन करेंगे, ये नियम है उसका। तो जितना संबंध घनिष्ठ श्वास और मन का है, उतना संबंध घनिष्ठ संसार में किसी का नहीं है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र साथी, जितने संबंध संसार में हैं, सभी संबंधों में श्वास और मन का संबंध सबसे अधिक घनिष्ठ है। एक को रोकने पर दूसरा रुक जाता है, तो प्राण को रोकने पर मन रुक जाता है। ये प्राणायाम का महत्व है। लेकिन प्राणायाम करते हुए ईश्वर नहीं छूटना चाहिए। ईश्वर को जप करते करते प्राणायाम करें। और आजकल जो वो कराते हैं अनुलोम विलोम और उज्जाई और भस्त्रिका आदि आदि करते हैं, वो प्राणायाम नहीं है, वो तो श्वसन क्रिया है। उससे भी लाभ होता है, शरीर स्वस्थ होगा, कई रोग भी दूर होते हैं, लाभकारी है, मना नहीं है। लेकिन वो प्राणायाम नहीं है। वो चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे भस्त्रिका हो, चाहे उज्जाई हो, चाहे और भी कोई प्राणायाम क्यों न हो, वो क्या है, वो श्वसन क्रिया है। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। और जो योग दर्शन में जो प्राणायाम है वो 4 है, वो जो मैंने बता दिया, वो 4 प्राणायाम ही है पतंजलि योग दर्शन में। इसका विधान किया है महर्षि पतंजलि ने, बाकी का उल्लेख है पर योग दर्शन में नहीं है। तो जब प्राणायाम करेंगे तो इसमें कुछ बातें ध्यान देने की हैं। हाँ जी, कुछ नियम प्राणायाम करने के, नियम प्राणायाम करने के कुछ नियम भी जानना चाहिए। जैसे कि भोजन के पश्चात प्राणायाम नहीं करना चाहिए। पेट भरा हुआ है तो भोजन पचा नहीं है तो प्राणायाम न करें। भोजन के कम से कम 4 घंटे के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। और अति रुग्ण अवस्था है, बुखार है, खांसी हो रही है, या सर्दी भी है, जुकाम है, या और कोई समस्या है, तो फिर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। स्वस्थ अवस्था में प्राणायाम करना चाहिए। और अच्छा है किसी से सीख के प्राणायाम करें। कोई जानकार हो, कोई योग शिक्षक हो तो उसे सीखें और प्राणायाम करें, ज़्यादा अच्छा है। और कम से कम 3 प्राणायाम करें, और अधिक से अधिक 21 तक कर सकते हैं। जब शरीर में बहुत पसीना आ जाए, ये जीभ कंठ सूखने लगे, तो फिर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। या एकदम व्यायाम किए हैं, थक गया है और प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। कठोर आपने व्यायाम कर दिया और फिर बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। प्राणायाम करने पहले शरीर को शांत स्थिर करना होता है, श्वास प्रश्वास भी शांत हो। तो शरीर को, श्वास को सम करके प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम के फिर तुरंत बाद भी खाना नहीं चाहिए। कम से कम 15 मिनट तक भोजन नहीं करना चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा हो तो और अच्छा है, उसके बाद भोजन करें, ठीक है जी। ये कुछ नियम याद रखना है। और ऐसे ही स्नान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। और स्नान नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, शौच तो होना ही चाहिए, शौच के बाद ही प्राणायाम करें। और जो बाह्य प्राणायाम करते हैं उसमें मूल इंद्रिय का संकुचन करना होता है, गुदा द्वार, मल द्वार, उसका संकुचन करेंगे। श्वास बाहर निकाल दिए, फिर संकोच करिए मल द्वार का। क्या बोलते हैं उस क्रिया को? उस क्रिया का एक नाम है ना, मूलबंध लगाना। क्या बोलते हैं उसको? मूलबंध लगाना बोलते हैं। तो ये बंध लगा करके फिर प्राणायाम करना चाहिए।
तो आपको लाभ होगा जी। तो प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध होता है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, कुसंस्कार का नाश होता है। जैसे कि ये होता है ना जी, सोना, उसको जलाते हैं तो जो उसके मल हैं वो या नष्ट होते हैं या दूर होते हैं। ऐसे प्राणायाम करने से जो मन के मल हैं, जो कुसंस्कार हैं, वे दूर होते हैं। तो प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम 2 बार जरूर करना चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य के पालन में भी ये बहुत लाभकारी है। ब्रह्मचर्य पालन में बहुत लाभ मिलता है प्राणायाम से। तो बस ये है, ऋतु को देख कर प्राणायाम करना चाहिए। गर्मी में प्राणायाम कम करना चाहिए, शीत में अधिक कर सकते हैं, बरसात में मध्यम करिए। और प्राणायाम करते करते सिर भारी हो जाए तो मत करो प्राणायाम, थक जाए तो फिर प्राणायाम बंद कर दें। तो शरीर में कितना बल है, कितनी अवस्था है, ये सब देख के प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है जी, सब समान प्राणायाम करें, आवश्यक नहीं है। संख्या कम अधिक कर सकते हैं, जवान है तो अधिक करेंगे, वृद्ध है तो और कम करेगा, वो रुग्ण है तो कम करेगा, गर्मी समय तो कम करेगा। ये सब ऋतु समय ये सब देख के प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम करते समय बस ईश्वर से संबंध को जोड़ करके ही रखना चाहिए, ये मुख्य बात ये है। तो इस प्रकार से प्राणायाम मंत्र भी बता दिया आपको, इसका अर्थ बता दिया और विधि बता दी मैंने, लाभ बता दिया। प्राणायाम से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, कई प्रकार रोग भी मिटते हैं, कुसंस्कार मरते हैं, कई सारे लाभ हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक सुबह शाम प्राणायाम करें और शरीर को स्वस्थ निरोग बनाते हुए ईश्वर की ओर आगे बढ़ें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।